अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर इमिग्रेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। सबसे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे साथ ताउन किया। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। आप सब लोग जिन्होंने मेरे साथ ताउन किया, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे देखने वाले, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लैंड के स्टूडेंट स्पोज वीज़ा के बारे में। कौन से लोग जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो स्पोज वीज़ा हासिल कर सकते हैं, कौन से लोग हैं जो स्पोज वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। स्पोज वीज़ा हासिल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं, आपने किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है। क्या स्पोज वीज़ा हासिल करने के लिए आपको अलहदा केस जमा कराना पड़ता है या अपने साथ ही आप स्पोज वीज़े के लिए अप्लाई कर सकें। अगर आपके बच्चे, 2 बच्चे या 3 बच्चे आपके साथ आते हैं तो उनका यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, क्या उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी, क्या उनकी हेल्थ के सिस्टम है वो फ्री होंगे या कि आपको पे करना पड़ेगी। और आपका स्पोज, अगर आप मेन एप्लीकेंट हैं तो आपका स्पोज यहाँ पे क्या क्या कर सकता है, किन किन तरीक़ों से वो जॉब हासिल कर सकता है, ये तमाम मालूमात आज की वीडियो में आपके लिए होगी। इस उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आजकल चूँकि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए ये बहुत मशहूर हो गया कि स्टूडेंट के स्पोज वीज़े बंद हो गए हैं। स्टूडेंट आप अगर तालीम हासिल करने के लिए यूके में जाता है तो वो सिर्फ अपना ही वीज़ा हासिल कर सकता है, उसके लिए स्पोज वीज़ा हासिल करना मुमकिन नहीं है। तो ये ऐसी बात है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपने स्पोज का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ शराइत हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में आते हैं या रिसर्च प्रोग्राम में आते हैं तो आपके लिए ये सहूलत मौजूद है कि आप अपने स्पोज को भी अपने साथ ले आएँ। तो दोस्तों, वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस तो पाकिस्तान में तकरीबन हर बंदा जानता है। जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता है उसको पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कैश लेटर होता है जो किसी यूनिवर्सिटी से आपका एक्सेप्टेंस लेटर होता है। उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, आपका पासपोर्ट होता है, आपका टीबी टेस्ट, इसके अलावा लैंग्वेज टेस्ट और जो अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो तो आपको पूरा करनी पड़ती हैं अपनी मेन एप्लीकेशन के लिए। मैं उन तमाम दोस्तों को जो यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम पे आते हैं या आला तालीम के लिए आते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में नहीं आते हैं, रिसर्च पे आते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट पे आते हैं, उनके लिए ये मेरा ये मशवरा कि अगर हो सके तो वो अपने आप को स्पोज शो करें और अपने डिपेंडेंट, यानी अगर आपकी बीवी वाइफ हैं तो उनके लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें। इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आप दोनों का वीज़ा हो जाता है तो आपकी बीवी या आपका स्पोज जो है वो तो यूनिवर्सिटी में जाएगा, तालीम हासिल करेगा, लेकिन जो डिपेंडेंट है वो फुल टाइम काम कर सकता है, यानी हफ्ते में 40 घंटे काम कर सकने की उसे इजाज़त है। चूँकि स्टूडेंट को तो यहाँ पे सिर्फ 20 घंटे काम करने की इजाज़त है। तो ये मेरी ये एक राय है, इसमें ये नहीं कि आप इस तरह करें। बाज़ औक़ात केस ऐसे भी होते हैं कि हस्बैंड अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो वाइफ इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है या उसकी तालीम में बहुत सारा गैप आ जाता है तो वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकती। लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो सके कोशिश करें कि इंग्लैंड में आने के लिए अगर आपकी वाइफ आला तालीम याफ्ता है, उनकी तालीम में कोई बड़ा गैप नहीं है, तो उनके लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें। दो चीज़ें, एक तो लेडीज़ को जो वीज़े की कंडीशन है वो आसानी से वीज़ा मिल जाता है, प्लस फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके 1 या 2 बच्चे हैं तो आप जो हस्बैंड है वो फुल टाइम काम कर सकता है। और फुल टाइम यहाँ पे मिनिमम वेजेस भी आपको पता है कि तकरीबन 12 पाउंड फ़ी घंटा है। तो इस तरह वो अपनी पूरी फैमिली को सर्वाइव कर सकता है। वो फ़ीस जो उसने पे की होती है, ट्यूशन फ़ीस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो तमाम भी वो तकरीबन 2 सालों में कवर कर सकता है। बहरहाल ये मेरी एक राय है। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक और मशवरा उन लोगों को दूंगा जो अगले सेशन में इंग्लैंड आना चाहते हैं और वो रिसर्च वीज़े पे या पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए आना चाहते हैं। तो मेरा ये मशवरा होगा उन लोगों के लिए कि वो पहले अपना वीज़ा अप्लाई करें, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें, तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करें उनकी। जब उनका वीज़ा हो जाए, जिस दिन उनका वीज़ा हो जाए उस दिन या उसके दूसरे दिन अपने स्पोज, चाहे उनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और 1 बीवी है, उनका वीज़ा अप्लाई करें। इसके फ़ायदे क्या है? पहला फ़ायदा तो यह है कि आपको अपने फाइनेंशियल जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, वही जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपके स्पोज के लिए और आपको इतनी ज़्यादा तंग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि आप अगर दानू केस इकट्ठे जमा करेंगे तो इसमें वीज़ा हासिल करने के लिए सम टाइम कुछ परेशानी हो जाती हैं, लेकिन जब एक बंदे का वीज़ा हो जाता है तो वो अपने डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई करे तो वो आसानी से वीज़ा हो जाता है। फिर उसको
फ़ायदा ये हो जाता है कि उसको जो उसकी बैंक स्टेटमेंट है वही वो रीयूज़ कर सकता है। प्लस बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि अगर हमारा वीज़ा हो गया, हमने अपने स्पोज का वीज़ा अपने साथ अप्लाई ना किया, तो क्या हम गट्ठे फ्लाई कर सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल गट्ठे फ्लाई कर सकते हैं, एक ही जहाज़ पे आ सकते हैं। अगर आपने अपना वीज़ा हासिल कर लिया है तो विद इन 2-3 डेज़ या 4 डेज़ या विद इन 1 वीक आपने आप सपोज़ का वीज़ा भी आप अप्लाई करें, उसका वीज़ा तो जल्दी हो जाता है क्योंकि उसके लिए इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी तैयार होते हैं। तो विद इन 2-3 वीक्स उसका वीज़ा हो जाता है और आप इकट्ठे सफ़र कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि क्या जो बंदे स्पाउस वीज़े पे आते हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पे तालीम दिलवा सकते हैं कि नहीं दिलवा सकते। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो डिपेंडेंट यहाँ पे आते हैं या स्टूडेंट आते हैं, उनके जब सपोज़ उनके साथ आते हैं, उनके बच्चे उनके साथ आते हैं, तो दोस्तों इंग्लैंड का कानून ये है कि यहाँ पे बच्चे 16 साल से कम उम्र के बच्चे, तमाम बच्चे, उनकी तालीम फ्री होती है, उनकी मेडिकल फ्री होती है। और आपको ये भी मालूम होगा कि बच्चों के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस जमा कराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सहूलत पाकिस्तान में भी नहीं मौजूद है। यहाँ पे चूँकि इस मुल्क का एक निज़ाम है, जो भी इस मुल्क में लीगली रह रहा है उसके बच्चे जो 16 ईयर से नीचे हैं वो फ्री यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। फिर सवाल पैदा होता है कि क्या स्टूडेंट के बच्चे या स्टूडेंट सपोज जो हैं उनकी जो हेल्थ है, जो उनका अस्पताल का मामलात हैं, वो क्या फ्री है कि नहीं? तो बिल्कुल फ्री हैं जनाब। अगर आपको मेडिकल अगर आपके बच्चे 16 ईयर से अंडर हैं, उससे नीचे हैं, तो आपका डॉक्टर जब रजिस्टर हो जाता है तो उनके तमाम मामलात, सेहत के मुतल्लिक़ तमाम मामलात भी उनके फ्री होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, चूँकि एक तकरीबन पाकिस्तान में एक रोला सा पड़ा हुआ है कि अब स्टूडेंट अपने स्पोजेस को साथ लेके नहीं जा सकते। हाँ, कुछ कैटेगरीज में नहीं ले जा सकते, लेकिन जिन कैटेगरीज में लेके आ सकते हैं उनमें आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। स्टूडेंट जब भी अप्लाई करें, तो मैंने तो आपको एक मशवरा दिया, लेकिन अगर आप नहीं इस पर चल सकते तो जब भी आप अप्लाई करें तो अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए। और मैं ये भी आपको बताऊँ कि बाई लॉ अगर आपके वालिदैन पेरेंट्स हैं जो आपके साथ रह रहे हैं, जिनका आप वहाँ पे लुक आफ्टर कर रहे हैं, आप उनका वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी साथ लेके आ सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके माली हालात क्या हैं, क्योंकि हर बंदे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अलग जमा करानी पड़ती है, जो तकरीबन 500 पाउंड पर ईयर, जो 500 पाउंड पर बंदे की पर ईयर होती है, उस हिसाब से आपको वो जमा कराना पड़ती है। तो ये अच्छी खासी बन जाती है। इसलिए अगर आपके हालात ठीक हैं, इजाज़त दे रहे हैं, तो आप अपने वालिदैन को भी साथ ला सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। ये जो पाकिस्तान में कन्फ्यूजन है कि हम स्टूडेंट जो हैं वो अब नहीं जा सकते, उनके बच्चे नहीं जा सकते, एक बेचैनी सी है, चूँकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो इंग्लैंड जाए तो अपने बच्चों को भी साथ लेके जाए, उनकी तालीम, अच्छी तालीम दिलवा सके। तो आप, हाँ, कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनमें आप नहीं ला सकते, लेकिन अक्सरियत कोर्सेज़ में आप अपने बच्चों को साथ लेके आ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, छोटी सी मालूमात थी, आपके लिए शेयर किया। उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। आपका भाई प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा।